हाय। तो आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। हमने वेरिएबल्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। आई होप तुम लोग को सब कुछ समझ आ गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं और उनके हम मेमोरी में हम उनको स्टोर कैसे करते हैं। यू नो एवरीथिंग अबाउट वेरिएबल्स। ओके, हम इस सेशन में क्या देखने वाले हैं, हम इसमें देखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, पहले हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटर होता क्या है। ओके, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं कि एडिशन कर ली हमने, सब्ट्रैक्शन कर ली, तो हम कैसे करते हैं, हम लिखते हैं 10 + 15। तो ये क्या देगा हमको, 25 देगा। 25 दे रहा है तो इसको हम एक पूरे को ऑपरेशन बोलते हैं कि हमने ऑपरेशन अप्लाई किया। 25 हम किसे पता लगा भी हाँ क्यों दे रहा है, यहाँ पे हमने प्लस लिखा है इसलिए 25 दे रहा है ना, बिकॉज हम एडिशन कर रहे हैं। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है ये एडिशन कर रहे हैं, और इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं इसकी। ठीक है, ये क्या ऐड कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास सब्ट्रैक्शन का होगा, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, और हम बहुत सारे ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास 10 और 15 है, ओके, जिसपे हमने ऑपरेशन अप्लाई करना है, हम उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम जैसे हम प्लस को क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे प्लस को ऑपरेटर, एंड हम सिमिलरली हम 10 और 15 को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे ऑपरेंड्स। ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। और हाँ, अभी ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है बिकॉज हमारा सेमीकोलन नहीं लगा। ठीक है, सेमीकोलन हमने लगा दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 10 और 15 को ऐड तो कर रहा हूँ, बट मैंने कहीं स्टोर ही नहीं किया, मेमोरी में कुछ स्पेस मिली नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैंने एक ए वेरिएबल में स्टोर कर लिया, बट ये अभी भी क्या करेक्ट है, नहीं है। वाई? बिकॉज हमारा ए डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, हमने ए को डिक्लेयर नहीं किया। लेट्स से उसको भी हमने ए डिक्लेयर कर दिया। तो अभी हमारी स्टेटमेंट, हमारा कोड बिल्कुल सही है बिकॉज हमने ए को डिक्लेयर भी कर दिया है, और हम क्या कर रहे हैं, ए को ए में कुछ असाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम ए में कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं, 10 + 5 15 को ऐड करके हम क्या कर रहे हैं, ए में असाइन कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम इसको सी आउट करना चाहें, सॉरी, हमारा ए को अगर हम प्रिंट करना चाहें तो हम ए को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, सी आउट ए। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, क्लियर कर दूं, रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, लेट्स से मेरे ऑपरेटर नाम रखा हुआ है इसका, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाना चाहिए 25। ओके, तो मैंने इसको कंपाइल किया तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया, 25। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि किसका रिजल्ट है ये, यहाँ पे ये किसका है, एडिशन का रिजल्ट है। ओके, एंड सिमिलरली अगर मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहूँ तो मैं सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकता हूँ, ए में ही स्टोर कर दूंगा। लेट्स में ए इज इक्वल्स टू 10 - 15। ओके, और उसके बाद मैं कर रहा हूँ सी आउट सब्ट्रैक्शन, और इसको मैं ए प्रिंट करा दिया, एंड एंडन। ओके, तो मैंने यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाना चाहिए हमारे पास, 10 - 15 - 5। उनको पता है अगर हम छोटी वैल्यू से बड़ी माइनस करते हैं तो माइनस की कम होती है। ओके, तो हमारे पास एडिशन कितनी आ गई, 25, एंड हमारे सब्ट्रैक्शन कितनी आ गई, -5। मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दी है तो यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ ताकि वो थोड़ा अच्छे से शो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवा दिया हमने। लेट्स से हमने मल्टीप्लिकेशन भी करवाना है, मैं इसी को ही कॉपी कर रहा हूँ। तो कॉपी की शॉर्टकट होती है विंडोज पे Ctrl+C। ठीक है, मैक पे मोस्ट प्रोबेबली वो Command+C होगा। ओके, ट्राई कर लेना। और हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कॉपी कर लिया इसको, और पेस्ट होता है हमारा Ctrl+V से। तो मैंने इसको लेट्स से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, रिजल्ट 150। ओके, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है समझने में। तो 150 क्या आ गया हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया। ओके, तो ये हमारे तीन ऑपरेटर देख लिए। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारा a इज इक्वल्स टू, लेट्स मैं 15 में से 10 डिवाइड करता हूँ, 15 / 10। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा रिजल्ट आ जाना चाहिए मेरा 1.5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अस 1.5 रिजल्ट आ जाना चाहिए। बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि रिजल्ट हमारा 1.5 नहीं है, 1 है। ये क्यों है, ये इसलिए है बिकॉज हमने क्या किया, हमारे C++ में ये होती है, प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम दो इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं ना, हमारा 15 भी क्या इंटीजर है, हमारा 10 भी क्या इंटीजर वैल्यू है, अगर हम दो इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं तो ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा, हमारा इंटीजर ही आएगा।
अगर हमने इसका एक्चुअल रिजल्ट चाहिए, दैट मींस फ्लोट में चाहिए, डेसिमल्स में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोनों में से किसी एक को फ्लोट होना पड़ेगा। दोनों भी हो सकते हैं बट दोनों में से किसी एक को होना पड़ेगा। अगर लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10.0, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट होपफुली क्या आ जाना चाहिए, 1.5 आ जाना चाहिए, बट अभी 1.5 नहीं आएगा। गैस करो क्यों नहीं आएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करो थोड़ा और देखो कि 1.5 हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया। आई होप तुम लोगों ने सबने सोच लिया होगा कि हमारा रिजल्ट 1.5 क्यों नहीं आया, बिकॉज हम जिसमें स्टोर कर रहे हैं हमारा ए, हम स्टोर किसमें कर रहे हैं, हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं ना। हमारे पास ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अगर इंटीजर में हम फ्लोट वैल्यूज नहीं स्टोर कर सकते, अगर हमें फ्लोट वैल्यूज स्टोर करनी है तो हमें क्या चाहिए, एक फ्लोट नाम का वेरिएबल चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक फ्लोट, लेट्स से मैं इसको डी रख देता हूँ, डी फॉर डिवीजन। तो मैंने इसको डी को प्रिंट करूंगा, तब हमारी वैल्यू जाके सही आएगी, बिकॉज वो इंटीजर वेरिएबल था, तो इंटीजर में फ्लोट वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते। ओके, इसको सेव कर दिया, रिकम्पाइल, हमने फिर से प्रिंट कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1.5 आ गया। सिमिलरली हम ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज, लेट्स से हमने 15.0 कर लिया, सिमिलर रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो करके देख सकते हो इसको, 15.0 बाय 10.0 भी कर सकते हो, तो हमारा रिजल्ट सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट 1.5 आ गया, ठीक है। तो हमने देख लिया कि हमारे पास प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। एक हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर और है जिसे हम बोलते हैं मॉडुलस। ओके, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, हमारा लेट्स से हमने 10 और 15 की डिवीजन की, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना देता हूँ, m फॉर मॉडुलस। मैंने 15 बाय 10 किया, जब मैं 15 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये क्या पूरा पूरा डिवाइड होके इंटीजर में वैल्यू दे रहा है, नहीं देता ना, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास डिवाइड कर रहा है तो 10 तो डिवाइड हो जाएगा, दैट मींस हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा। अगर हमें वो रिमाइंडर पता करना है कि हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर का साइन क्या होता है, ये वाला, इसको कुछ लोग परसेंटेज भी बोलते हैं, ठीक है, इस परसेंटेज साइन को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बिकॉज अगर हम 15 को 10 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, ठीक है, तो हमारे पास 5 क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है। अगर हम सिंपली इसको करें, रिमाइंडर इज, हमने स्पेस दे दी और मैं यहाँ पे मॉडुलो प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। लेट्स एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है 17 और मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 3 से, तो मुझे पता है कि हाँ 15 तो डिवाइड हो जाता है, बट मेरे पास 2 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। इसको भी रन करके देख लेते हैं, रन कंपाइल किया एंड रन किया, हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। तो आई होप सबको रिमाइंडर का मतलब समझ आ गया होगा। रिमाइंडर हम क्या देते हैं, हमारे पास एक कि कितना हमारे पास रिमाइंडर आ गया, ओके, हमारा मॉडुलस ऑपरेटर होता है। ओके, हमने प्लस देख लिया, माइनस देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, हमने डिवीजन का भी देख लिया कि डिवीजन में अगर हमने 2 इंटीजर की डिवीजन करनी है तो हमेशा इंटीजर आएगी, बट अगर उनमें से एक भी हमारा क्या हो, फ्लोट वैल्यू हो, तो हमारी क्या हो जाएगी, हो डिवीजन क्या हो जाएगी, एक्चुअल डिवीजन आएगी जो हमें चाहिए। ओके, लेट्स से मैं यहाँ का, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को समझ अरिथमेटिक ऑपरेटर का सारा पता लगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ सारे को ताकि बीच में ना आए। लेट्स से मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, आई फॉर इंक्रीमेंट, ठीक है। मैं इसको कुछ इनिशियलाइज कर देता हूँ, लेट्स से मैंने 10 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। वैसे तो ना हम अगर हमने कुछ वैल्यू को 10 को आई को 1 से इंक्रीमेंट करना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1, ठीक है, दैट मीन्स i की वैल्यू और 1, या फिर हम क्या लिख सकते हैं i इज इक्वल टू i प्लस 1। ये स्टेटमेंट हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अभी तक हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देखी। ये स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा ये i प्लस 1, i में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी होगी, 11 हो गई, और वो 11 i में साइन हो गया। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये इक्वालिटी नहीं जज कर रहा कि हाँ i प्लस 1 की इक्वल है या नहीं है, वो ऑपरेटर हम बाद में देखेंगे। ये क्या कर रहा है, हमारा असाइन कर रहा है i प्लस 1 की वैल्यू को i में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो गई। ओके, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, अगर मैं i को प्रिंट करूं
इंक्रीमेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, आई अगर मैं प्रिंट करूं एंडल, एंडल, उसके बाद तो हमारे पास इंक्रीमेंट हो गया, कितना आ गया हमारे पास इंक्रीमेंट वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। इसका एक शॉर्टकट होता है, ओके, इसको भी हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं, वो ऑपरेटर हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, ठीक है। अगर मैं सिंपली सिर्फ मुझे एक नंबर से ही इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई प्लस प्लस लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे आई प्लस प्लस लिखने से क्या हो जाएगा, मेरा 10 ऑपरेटर के 10 क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, दैट मीन्स वो 11 हो जाएगा। इस प्लस प्लस को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इस प्लस प्लस को क्या बोलते हैं हम, इंक्रीमेंट, ओके। अगर हम इसको कंपाइल रन करें तो सेम ही रिजल्ट आएगा, बिकॉज हमने फिर इसको क्या किया, एक वैल्यू से ही इंक्रीमेंट किया, तो हमारे पास इंक्रीमेंट वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, ओके। सिमिलरली हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। अगर मैं क्या करूं, आई माइनस माइनस करूं, ठीक है, मैं ये स्टेटमेंट कंट्रोल सी 2 बार लिख देता हूँ। पहले मैंने इंक्रीमेंट किया तो इंक्रीमेंट वैल्यू कितनी है हमारी, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट करके वैल्यू दिख, ठीक है। तो हमारे पास सेम ही वैल्यू आ जानी चाहिए, 10 इनिशियली वैल्यू आ जानी चाहिए, बिकॉज एक बार हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कंपाइल एंड रन, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, फिर से डिक्रीमेंट होकर 10 आ गया, ठीक है। तो ये में भी समझ आ गया होगा। अगर लेट्स से हमारे पास कोई फ्लोट वैल्यूज है, अगर मैंने लिखा फ्लोट 10.4, ठीक है, फ्लोट वैल्यूज के साथ भी देख लेते हैं एक बार कैसा ये परफॉर्म करता है। तो मेरे पास फ्लोट वैल्यू थी, तो उसने उसको भी क्या कर दिया, 10.4 11.4 कर दिया, उसमें भी एक एडिशन कर दिया, तो फ्लोट को भी क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा सिंपली। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बिकॉज ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। इनकी भी दो टाइप्स होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिक्रीमेंट, ओके, डिक्रीमेंट बोलते हैं हम इसको। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आई होप सबको समझ आ गया होगा कि क्या होता है। इसकी और प्रॉपर्टीज हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे, जब हम थोड़ा और पढ़ लेंगे कि हाँ स्टेटमेंट्स पूरी कैसे लिखते हैं, हम पूरे ऑपरेशन अप्लाई करना देख लेंगे। उसके बाद मैं इसका पोस्ट एंड प्री भी करवा दूंगा। और तो उसके बाद आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम काफी अभी तक यूज कर चुके हैं, ठीक है। हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, लेट्स से मैंने कुछ इंट ए लिखा, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ए में कुछ मैं पहली वाली स्टेटमेंट लिख देता हूँ 10 + 15, और हाँ मैं पहले वाला कोड सारा कमेंट कर चुका हूँ, तो मेरा ए दोबारा डिक्लेयर नहीं हो रहा। अगर मैं ये कोड कमेंट नहीं करता तो मैं ए को दोबारा डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मुझे वो एरर देगा। तो मैं इसको फॉर सेफ्टी पर्पसेस यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ कुछ जे वेरिएबल, ओके, जे। तो मेरा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 10 + 15 को ऐड कर रहा हूँ और इस जे में असाइन कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो जब भी कैलकुलेट होगी तो इसमें क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी, ठीक है। असाइन का मतलब क्या है, वो वैल्यू हमने कैलकुलेट की और जो वेरिएबल में उसे असाइन कर दी, उस मेमोरी लोकेशन पे जाके वो वैल्यू लिखी जाएगी, ओके। तो असाइनमेंट ऑपरेटर अगर हम इसको जे को प्रिंट करेंगे तो हमको पता है 25 आएगा, हम वो नहीं कर रहे, ठीक है। और हाँ हमने असाइन तो कर दिया। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास मैंने पहले देखा था, मैंने आपको बताया था कि हाँ इस वाली स्टेटमेंट को भी हम थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। और अगर मैं जे को ऐसे भी कर सकता हूँ, जे की मैं वैल्यू अगर चेंज करना चाहूँ बाद में, लेट्स से मैं 34 कर देना चाहता हूँ, तो मैं अगर सी आउट करूँ जे हैंडल, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 34 प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज मैं पहले मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट होगी जे में 25 आई थी, बट बाद में मैंने 34 असाइन कर दिया, दैट मीन्स मैंने वैल्यू वहां पे क्या कर दी, चेंज कर दी, तो जे में वापस वैल्यू होगी 34 आ गई, ओके। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ ताकि हमें सिर्फ कोई आउटपुट देखने को मिले जो हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर का हम देखने वाले हैं। लेट्स से मेरे पास कोई वैल्यू है, ओके, मैंने कुछ एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट्स से क्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। क्यू में वैल्यू रख रहा हूँ 10, ठीक है। मुझे भी क्या करना है, मुझे क्यू में क्यू को लेट्स से मैंने 5 से इंक्रीमेंट करना है, ठीक है।
मैंने क्यू में 5 ऐड करके वापस क्यू में स्टोर करना है। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्यू में स्टोर करना चाहता हूँ जो क्यू की वैल्यू है उसमें 5 ऐड करके। ठीक है, क्यू की जो वैल्यू थी उसमें 5 ऐड करके वापस से क्यू में रखना चाहता हूँ। तो इस स्टेटमेंट को मैं कैसे लिख दूंगा, तो स्टेटमेंट को मैं कैसे लिखूंगा, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस 5, सिंपल जैसे हमने पहले लिखा था यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो मेरा ये क्या कर देगा, रिजल्ट प्रिंट कर देगा सी आउट क्यू एंड मैं इसको भी ऊपर वाले को भी कमेंट कर देता हूँ ताकि हमको सिर्फ क्यू वाली की आउटपुट देखने को मिले। ओके, कंट्रोल एस एंड सिमिलरली फिर से हम रन करते हैं इसको। तो मेरे पास क्यू कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। इसका ना एक शॉर्टकट होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर से हम इसका शॉर्टकट निकाल सकते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मुझे किसी वेरिएबल में उसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है किसी कांस्टेंट से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्यू प्लस इज इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स क्यू में 5 ऐड करके क्यू में ही असाइन कर दो। ये वाली स्टेटमेंट किसके इक्वल है, दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर हमने लिखना है क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस 5, इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 15 रिजल्ट हमारे पास फिर से आ जाएगा। और ये सिर्फ हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ प्लस ऑपरेटर पे ही यूज होता है, हम इसको किसी भी असाइनमेंट ऑपरेटर पे यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने क्या करना है, मैंने क्यू को, अभी क्यू की वैल्यू कितनी हो चुकी है, यहाँ पर क्यू की वैल्यू हमारी भी कितनी हो चुकी है, 15 हो चुकी है इस पॉइंट तक। ओके, अगर मैं क्यू को लेट्स से मैं 10 से डिक्रीमेंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, माइनस इज इक्वल टू 10। ओके, और उसके बाद मैंने फिर से इसको क्या कर दिया, प्रिंट, और भी तो मैं इसको फिर से प्रिंट कर दिया, तो हमारा वैल्यू क्या गई 5, इसको हमने 10 से डिक्रीमेंट कर दिया। सिमिलरली हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी क्यू इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, और हमारे पास लेट्स से मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास पहली वैल्यू कितनी आई थी, मेरे पास 5 आई थी, और उसके बाद 5 के बाद ये 2 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ओके, इसको रन करते हैं। ओह सॉरी, हमने प्रिंट नहीं करवाया स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 10 आउटपुट आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। बाकी के जो ऑपरेटर हमारे पास रह गए, रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल एंड बिटवाइज, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। इस लेक्चर के इतना ही, थैंक यू।